चेक। लाइव। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का RW ट्यूशन क्लासेस के शानदार टॉपर बैच 2025 में, और स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का दिल की अनंत गहराई के साथ। और एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत शानदार तरीके से स्वागत करता हूं सभी साथियों का। तो चले साथी, टॉपिक को बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से हम स्वागत करते हैं जी। अनुगमन वेग की भी बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले साथी हमारा धारा घनत्व चल रहा था, धारा घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, चलिए बिल्कुल ठीक साथी। ओके, स्वागत करते हैं जी। रोहित भाई स्वागत है, सपना स्वागत है, किंग पाल स्वागत है जी, पूजा प्रजापति स्वागत है, हर्ष, भूमि, मनोज, प्रशांत, राकेश, लक्ष्मी, खुशबू, खुशबू, प्रिंस और मोहम्मद राजपूत, मोहम्मद उजैर स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। निखिल, विनीत, अनुज, प्रशांत, दिलीप, सानू, अनुज, शिल्पा, प्रशांत, अमित, अर्चना, मानसी, चंचल, विशाल यादव। चलिए सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत शानदार तरीके से मैं स्वागत करता हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। ओके साथी, बताइए जी। चलिए सभी साथी जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी इतने में मैं अपने बालों को सही कर लेता हूँ। ओके, फिर आप कहते हो सर बाल बिगड़ रहे हैं, ठीक है, आइए। ओके भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, तो साथी सबसे पहले हम भाई साहब बात करेंगे जी धारा घनत्व की। ठीक साथी, हम बात करेंगे जी धारा घनत्व की, ठीक है। ओके, धारा घनत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ, ठीक। ओके, चलिए जी, सभी साथी जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़िए। ओके, चलो जी आओ। देखिए भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ, ठीक। ओके, चलिए तो करते हैं साथी टॉपिक को स्टार्ट, बहुत बहुत प्यार के साथ और शानदार तरीके से माय डियर। देखिए, सबसे साथी मैं आपको बता रहा हूं जी, चालक में जो धारा बहती है, आपको पता सर चालक में धारा बहती है। मैंने आपसे बोला कि चालक में धारा बहती है, ये तो आप सभी को पता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूंगी जी चालक में धारा बहती है, तो किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, हाँ सर जी बात समझना, किसी बिंदु पर धारा घनत्व कितना होता है। तो अब आप कहोगे सर धारा घनत्व है क्या, अब आप कहोगे धारा घनत्व है क्या, ठीक है। ओके, सोचो। अब देखो साथी, मैं आपसे बहुत बहुत प्यारी सी चर्चा करूंगा साथी, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। ओके जी मेरे प्यारे साथी, बहुत ही प्यार के साथ शानदार तरीके से, ठीक है। देखो, अगर साथी मैं आपसे ये कहूं जी, ध्यान ध्यान सुनिए बहुत प्यार के साथ। सबसे पहले लॉजिक समझाऊंगा मैं आपको, लॉजिकल फुल लॉजिक समझाऊंगा, ठीक है। ओके साथी, फुल्ली लॉजिकल मैं आपको समझाऊंगा बहुत बहुत प्यार के साथ, सुंदर तरीके से जी, ठीक भाई साहब। ओके बच्चा, ठीक साथी, बिल्कुल फुल्ली लॉजिकल आपको टॉपिक समझाया जाएगा, ठीक है। ओके, ओके बच्चा, सोचना है यहाँ पर ध्यान से। चलो मैं इसको अभी हटाता हूँ। लॉजिकल समझना, अगर मैं आपसे प्यारी सी चर्चा करता हूँ, टॉपिक को थोड़ा सा डीपली पढ़ाना है आपको, तो थोड़ा सा डीपली पढ़ने का ही प्रयास करना, ठीक है। थोड़ा सा डीपली ही पढ़ने का प्रयास करो। ओके, सोचो भाई साहब, ठीक है जी। मैंने आपको ऐसे करके बता दिया जी, एक चालक है। सपोज करो मेरे प्यारे साथी जी, ये क्या है साथी, एक चालक। ओके, आप कहोगे सर जी ये चालक है जी, ये ठीक है। ओके भाई साहब, लॉजिक समझना भाई साहब, ठीक है जी। ये साथी क्या है जी, आपका एक चालक है। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ प्यार के साथ, क्योंकि लॉजिक समझाना आपको प्रॉपर बेहतरीन करके, ठीक। यार एक तो ये पगलेट है क्या, हाँ
चलो मैं इसको हटाता हूँ, ये बदतमीज है, बहुत देर होगी इसको। ठीक है जी, ओके साथी। बेटे तुमको बहुत देर हो गई है, आ जाओ, ठीक है। ओके साथी, अब देखो यहाँ पर लॉजिक समझो। ये मैंने मान लिया जी एक चालक है साथी, ये क्या है जी, एक चालक। ठीक भाई साहब, ये क्या है साथी आपके सामने, भैया मैंने ये बना दिया एक चालक। सोचना साथी, भाई साहब मैंने ये बना दिया जी आपके सामने एक चालक। ठीक है जी, चालक बनाया, सोचो। ओके, अब आप कहोगे सर यहाँ पर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सोचो, ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये अलग है। ठीक, ओके साथी, यहाँ पर देखते चलना, ये रहा जी। ओके, ये साथी इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये अलग है। ठीक, पहला लॉजिक समझाएंगे बहुत प्यार के साथ, मैं आपसे चर्चा भी करूंगा प्यारी प्यारी से थोड़ी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद मैं हल लेता हूँ जी ये कुछ इस प्रकार से इसको। ठीक है जी, ठीक भाई साहब, ये है जी आपका लॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक, अब साथी मैं आपसे ये बोल रहा हूं भाई साहब कि ये है जी आपका एक चालक था। क्या साथी, ये चालक है। अब मैंने आपके सामने अजीब सी स्ट्रक्चर या अजीब सी आकृति बना दी है, अभी मैं पूरा डिटेल में आपको लेकर के जाऊंगा विद कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई साहब, मैंने आपसे ये कहा सर जी कि यहाँ पर ये आपके सामने जी मैंने एक चालक बना दिया है, अच्छी बात है जी, एक चालक बनाया भाई साहब मैंने आपके सामने ये। ठीक, और साथ ही इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे करके, इसमें साथ ही धारा प्रवाहित हो रही है भाई साहब ऐसा करके, इसमें साथ ही धारा प्रवाहित हो रही है भाई साहब ऐसा करके। ठीक है, ओके मेरे से, इसमें भाई साहब धारा प्रवाहित हो रही है जी कुछ इस प्रकार से। ठीक, इसमें साथ ही धारा प्रवाहित हो रही है जी कुछ इस प्रकार से। ठीक, मैं इसको लेता हूँ जी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ओके, ओके जी, सुनो भाई साहब ऐसे ही यहाँ पर, और ठीक, गजब, बिल्कुल चर्चा करेंगे शानदार तरीके से। ठीक है जी, ओके, अब इस स्ट्रक्चर को समझ लो, अगर इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए तो मेरी बात समझ जाओगे यहाँ पर। ठीक भाई साहब, इस स्ट्रक्चर को समझ जाओ भाई साहब, आप मेरी बात समझ जाओगे यहाँ पर। ठीक, हम्म, देखो जी, चलो देखो जी, आते हैं साथी अपने टॉपिक पर बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक, अजय भाई क्या पढ़ा दिया बताइए, ऐसा लिख करके बताओ, जल्दी बताओ मुझे, एक बार मुझे साथी लिख करके बता दो, फिर मैं आपको देखता हूँ जी क्या बता रहे हैं आप। ठीक है, अब सोचो साथी, मैंने आपसे ये बोला भाई साहब ये आपके सामने मैंने एक चालक बना दिया है। ठीक है, मैंने बोला भाई साहब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक भाई साहब, प्यार के साथ सुना साथी, धारा प्रवाहित हो रही है जी यहाँ पर, ऐसे समझो। ठीक है साथी, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक भाई साहब, अब सोचना, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, ठीक है अजय भाई लिख करके जवाब जरूर देना वरना ब्लॉक करा दूंगा, ध्यान रखना। अजय भाई अगर आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं आपको ब्लॉक कराऊंगा, इस बात को ध्यान रखना, या तो आप लिख करके मुझे बताओ वरना ब्लॉक कराऊंगा आपको। ठीक है, हाँ जी, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक साथी, ध्यान रखना जी। ओके, बिल्कुल यही है नीचे वाला। साथी या तो आप जवाब दे देना, ठीक है, या फिर साथी आप ब्लॉक हो जाएंगे। ओके देखो, अब भाई साहब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, ये चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने मान लिया अपने पास से A1, यह है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2, और यह चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A3। हाँ जी, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा, देखो यहां साइज बढ़ रहा है ऐसे करके। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ये होता है, जैसे ये भाई साहब एक मेरे पास मार्कर है ऐसे करके, तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वाला होता है जी, ये वाला, ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वाला। ठीक, अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं जी ये वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कम, उससे ज्यादा ये वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और भाई साहब उससे ज्यादा ये वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है जी, अब मैंने आपसे ये कहा भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना। ठीक, मैंने बोला भाई साहब 10 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ जी, कितने एम्पियर का, 10 एम्पियर का साथी करंट फ्लो हुआ। ठीक है जी, तो अब सोचो, अब सोचो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से भी 10 एम्पियर का ही करंट फ्लो हुआ है। ठीक है जी, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 10 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, और इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से भी 10 एम्पियर का ही करंट फ्लो हुआ है।
सही बात है। इसका मतलब इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से भी 10 एम्पीयर का करंट फ्लो हुआ, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से भी 10 एम्पीयर का करंट फ्लो हुआ, और इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से भी 10 एम्पीयर का करंट ही फ्लो हुआ है। इतनी बात तो बड़े प्यार के साथ आप सबको समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, देखो यहां पर, ठीक, अगर मैं आपसे ये कहूं जी स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं आपके सामने कुछ जल्दी से, ठीक है, उसके बाद साथी यहां पर कुछ इस प्रकार से मैंने बना दिया, उसके बाद भाई साहब आपके सामने कुछ इस प्रकार से आगे बना दिया, ये वाला, ठीक, ऐसा आप देख सकते हो। आप कहोगे सर जी बहुत अजीब सा लग रहा है, सुनना ध्यान से, गजब तरीके से, ठीक भाई साहब सोचो, ये वाला लॉजिक लो साथी, ध्यान से समझ लेना मैं आपको क्या किस बात पर पहुंचाना चाह रहा हूं, वरना टॉपिक तो खत्म कर दूंगा, बड़ा आराम से हो जाएगा टॉपिक, ठीक है, बट टॉपिक ही मेन नहीं होता है, आपको समझाना मेन है, ठीक, टॉपिक तो बड़ा आराम से हो जाता है जल्दी से, ये लो, ओके साथी। अब भाई साहब एक बात प्यार के साथ सोचो, मैंने आपके सामने एक ऐसा चालक ले लिया है कि भैया इस वाले को देखना जरा ध्यान से, यहां पर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ज्यादा हो गया, ठीक है जी। इतनी बात बड़े प्यार के साथ आप सभी को समझ में आई, ठीक है, चलिए जी, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा क्या, नहीं आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ेगा, मैं आपको समझा रहा हूं बस, ठीक भाई साहब, स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान सुन लो, कुछ इस प्रकार से मैं आपको समझाना वाला हूं, ठीक है, ओके, ऐसे समझो। अब भाई साहब मैंने आपसे कहा, सुनते रहना ध्यान से, ठीक, सपोज करो जी पानी का मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां से भाई साहब मैंने 10 लीटर पानी एंटर कराया, तो यहां से भी 10 लीटर पानी जाएगा, ठीक, और भाई साहब यहां से भी 10 लीटर पानी जाएगा, कहने का मतलब पाइप के साइज का, पाइप का आकार बदलने से उसके अंदर का पानी कम नहीं होगा। मैंने आपके सामने एक ऐसा पाइप ले लिया, सपोज करो पाइप की बात कर रहा हूं, धारा, पानी की धारा की बात कर रहा हूं, धारा का मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे यहां पर, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, पहले बात को फील करो, अगर अभी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, बहुत अजीब सा लग रहा है देखने में, मैं भी आपको दोनों समझाऊंगा, उसके बाद बड़े प्यार के साथ फील करेंगे जी, ठीक है, ठीक, ओके। अब देखो ध्यान से सुनना प्यार के साथ, माँ कसम मजा आ जाएगा, सुनो पेशेंस के साथ सुनो, मैं बोलूंगा, ये भाई साहब सपोज करो जी पहले पानी की बात करेंगे, हम इसकी बात ही ना कर रहे, मैंने बोला साथी ये एक पाइप ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है जी, और यहां से 10 लीटर का पानी, 10 लीटर पानी फ्लो हो गया जी, 10 लीटर पानी डाल दिया, तो 10 लीटर पानी ही यहां पर होगा, और 10 लीटर पानी ही यहां पर होगा, और 10 लीटर पानी ही यहां पर होगा, ना तो ये पाइप इस 10 लीटर के पानी को पी जाएगा, और ना ही ये पाइप इस 10 लीटर के पानी को और बढ़ा देगा, यहां से भी 10 लीटर पानी ही जाएगा, यहां से भी 10 लीटर पानी ही जाएगा, और यहां भी 10 लीटर का ही पानी जाएगा, ठीक है, 10 लीटर पानी ही जाएगा, सही बात है जी, ओके, क्योंकि ना पानी कम होने वाला, ना ही पानी ज्यादा होने वाला, पाइप ना तो पानी को बढ़ा देगा, ना ही पानी को कम कर देगा, ठीक है जी, पानी को ना तो कम करेगा, ना ही पानी को बढ़ा देगा, इतनी बात समझ भाई। इसका मतलब पानी इस वाले पाइप में भी, इस वाले पाइप में भी P1 और P2 और P3, कहने का मतलब पानी बराबर है तीनों में, क्योंकि यहां से वही पानी जा रहा है, यहां से वही पानी जा रहा है, यहां से वही पानी जा रहा है, ठीक है, इतनी बात बड़े प्यार के साथ समझ में आई, ओके। अब सोचो, मैं आपसे कह रहा हूं भाई साहब, सोच लो ध्यान से, गजब और सुंदर तरीके से, ठीक, सोचो साथी, मैंने बोला जी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, मैंने बोला जी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है जी, मैंने भाई साहब सोचा कि 10 एम्पियर का करंट फ्लो यहां पर हुआ, 10 एम्पियर करंट फ्लो यहां पर हुआ, और 10 एम्पियर करंट यहां पर फ्लो हुआ, तो पहले वाले पाइप में I1 करंट, दूसरे वाले पाइप में I2 करंट, और तीसरे वाले पाइप में I3 करंट, ठीक, मैं आपसे 3 पॉइंट आपको दे रहा हूं, बताओ क्या I1, I2 और I3, ये लॉजिक बताना, I1, I2, I3, और I1 बराबर I2 बराबर I3, यही लॉजिक यहां पर लग रहा है, इस अनुप्रस्थ काट से धारा बह रही है, इस अनुप्रस्थ काट से भी धारा बह रही है, और इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से भी धारा बह रही है, तो बताओ कौन सा लॉजिक सही है। आपको मैंने 3 पॉइंट दिए, एक ये वाला, एक ये वाला, और साथ ही एक ये वाला, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे ये वाला, बताओ कौन सा सही है तीनों में से, बताओ साथी, 3 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग, बताओ प्यारे साथी जल्दी बताओ कौन सा वाला सही है, बताओ,
बताओ साथी, आप कहोगे सर जी ये वाला सही है, क्यों? जितने करंट यहाँ फिल हो रहा उतना ही करंट यहाँ फिल होगा, उतना ही करंट यहाँ पर फिल होगा। धारा कम थोड़ी ना हो जाएगी साइज बढ़ने पर। भाई जितना करंट यहाँ पर फिल हो रहा है, चाहे आगे का साइज कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन करंट आगे भी उतना ही फ्लो होगा। इसका मतलब साथी हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे ये कह दूं भाई साहब J1 और J2 और J3 बताओ बराबर होगा या नहीं होगा, तो आप कहोगे सर जी बराबर नहीं होगा। अब सर जी आप कहोगे सर जी J क्या है? J का मतलब होता है साथी, J का मतलब होता है, J का मतलब होता है I/A, मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से बहने वाली धारा बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, धारा और उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो। मैंने ये वाला लिया जी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सही बात है, बहुत प्यारे के साथ सुनना। मैंने लिया साथी ये वाला, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, धारा वही है I। मैंने बोला J1 आया, मैंने भाई साहब बोला J2 बराबर होगा साथी I/A2, सही बात है। मैंने बोला साथी J3 बराबर I/A3, सही बात। A1 छोटा है, ये और ज्यादा बड़ा हुआ और ये और ज्यादा बड़ा हुआ। A1 से आप डिवाइड दोगे, सही बात। A2 ज्यादा है, आप डिवाइड दोगे तो कम हो जाएगा J2, सही बात। अब भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोचो A3 और ज्यादा है, तो अब बड़ी संख्या से डिवाइड करते हो, अब बड़ी संख्या से डिवाइड करते हो तो वैल्यू क्या आती है? छोटी। इसका मतलब साथी यहां पर मैं बोलूंगा जी J1 का मान ज्यादा, J2 का मान और कम और J3 का मान और कम। ठीक, तो साथी ये लॉजिक गलत है और ये लॉजिक सही है, मतलब ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन सही है। ठीक है, J क्या है? धारा घनत्व। मैंने बोला क्या? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, सही बात है, इसमें से धारा बह रही है। ये भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसमें से वही धारा बह रही है। ये भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसमें से वही धारा बह रही है। लेकिन धारा घनत्व का मतलब होता है धारा बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसमें से जो धारा बह रही है उसमें डिवाइड कर दो, किससे? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, इसके क्षेत्रफल से। हाँ, ये भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसमें से धारा बह रही है, डिवाइड कर दो किससे? इसके क्षेत्रफल से। हाँ जी, ये भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसमें भी धारा बह रही है, लेकिन डिवाइड किससे करोगे? इसके क्षेत्रफल से। इसका क्षेत्रफल कम, इसका क्षेत्रफल और ज्यादा, इसका क्षेत्रफल और ज्यादा। तो इस कंडीशन में चेक करो, J1 का मान ज्यादा है, J2 का मान और कम है, J3 का मान और कम है। ठीक है, सही बात है, बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो अगर जिसको यहां पर ये वाला फील नहीं मिला, जिसको साथी यहां पर ये वाला फील नहीं मिला है, अब आगे देखना मैं आपको फील कराता हूं और ज्यादा। ठीक साथी, मैं आपको फील करा देता हूं भाई साहब और ज्यादा। सोचो भाई साहब, भाई धारा बहने का मतलब होता है साथी, धारा बहने का मतलब होता है जी आवेश वाहकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। वैद्युत चालन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या? आवेश वाहक का एक स्थान से दूसरे स्थान का जाना। और धारा बहते किसके डायरेक्शन में? धनावेश के प्रवाहित होने की दिशा में। हाँ, धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। सोचो, मैं यहां पर साथी मैं बोल रहा हूं जी, सोचना भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ। मैंने बोला साथी देखो इसको देखो, इसको यहां पर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ज्यादा। सही बात है। जैसे कि मैं आपके सामने इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बना रहा हूं, सुनना बहुत प्यार के साथ। अगर आप लॉजिक समझ गए तो मैं ये कह रहा हूं भाई साहब क्लास सक्सेसफुल हो जाएगी, बहुत प्यार के साथ। टॉपिक की तो बात ऐसे, टॉपिक तो बड़ा आराम से पढ़ाई दे मैं। ठीक, ओके, मैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बना रहा हूं। अब बताओ जी मुझे किसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है, एक बार कमेंट करके बताओ। A1 ज्यादा है, A2 ज्यादा है या A3 ज्यादा है? मुझे इतना बताओ पहले। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, ओके। अभी बच्चे सोच रहे होंगे सर जी आज क्या पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा डीप ले जा रहा हूँ, ध्यान सुनना जी। ये हो गया, और फिर मेरे प्यारे साथी एक ये हो गया जी, और फिर मेरे प्यारे साथी एक ये हो गया जी। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो तुम कहोगे सर जी A1 छोटा है, A2 उससे बड़ा है और A3 उससे ज्यादा बड़ा है। सही बात, इसमें भी I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी I करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है जी सर जी, सही बात है, ध्यान से सुनना साथी। यहां पर भी आपका I करंट फ्लो हो रहा है, सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक,
इसमें भी साथ ही आई करंट फ्लो हुआ, इसमें भी साथ ही आई करंट फ्लो हुआ और इसमें भी साथ ही आई करंट फ्लो हुआ, क्योंकि धारा का मान समान होता है। भाई जितना करंट यहां से फ्लो होगा उतना ही करंट फ्लो हो रहा पूरे चालक में, सही बात है। ओके, मैंने बोला सर जी आई में A1 से डिवाइड दूंगा, आई में A2 से डिवाइड दूंगा और आई में भैया मैं बोलूंगा जी A3 से। सपोज करो मैंने बोल दिया जी A1 है आपका, सोचना धारा 20, आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भाई साहब मैंने बोला जी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5, धारा 20 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल दिया 10, धारा 20 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल दिया भाई साहब मैंने कितना जी 15 या 20 ही बोल देता हूँ, ये लो जी। ओके अब बताओ, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। मैंने बोला जी करंट तो 20 एम्पियर का ही फ्लो रहा पूरे चालक के अंदर, हाँ सर जी सही बात, डायग्राम नहीं बनाना समझा रहा हूं, ठीक। ओके, आपने बोल दिया सर जी इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 मान लिया, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 20 15, इसका 5 इसका 10 इसका 20, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 20, ठीक। क्या हो रहा है आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है, अभी तो लॉजिक समझ में आएगा। धारा घनत्व, ओके, तो 20/5 कितना हुआ जी 4, ये J1 का मान है, किसका मान है ये J1 का मान, ये J2 का मान और साथ ही ये J3 का मान, ठीक। और यहां पर 10 से 20 को काटोगे 2, यहां पर काटोगे भाई साहब 1, तो चेक करो ये सबसे ज्यादा ये उससे है ज्यादा, ये सबसे ज्यादा उससे कम उससे कम, हाँ सर जी सही बात है। तो मैं ये बोलूंगा भैया यहां पर सोचना J1 का मान सबसे ज्यादा, उससे कम J2 और उससे कम J3, हाँ धारा घनत्व समझा रहा हूं, धारा घनत्व, इसका मतलब लॉजिक ये निकल कर आ रहा है कि धारा, ठीक है, धारा और उससे जिसमें से धारा बह रही है, ठीक है, धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। ओके, इसका मतलब सर जी अगर मैं ये कह दूं जी ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसमें तो धारा बह रही है, तो धारा में मैं इसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर दूं धारा घनत्व पता चल जाएगा, हाँ दोबारा समझो, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सही बात है, इसमें से करंट फ्लो रहा, सही बात है, तो जितना करंट फ्लो रहा है उसमें डिवाइड किससे कर दूं इसके क्षेत्रफल से, धारा घनत्व पता चल जाएगा किसी भी बिंदु पर। सभी बिंदुओं पर धारा घनत्व अलग अलग होता है, देखो यहां धारा घनत्व अलग है, यहां धारा घनत्व अलग है, यहां धारा घनत्व अलग है, हाँ जी इतनी बात समझ में आई। ओके भाई साहब बहुत प्यार के साथ समझो, अब इसको हटा देता हूँ, बहुत देर हो गई, ठीक भाई साहब बहुत देर होगी प्यारे साथी, समझो जी, ठीक। अच्छा एक बात और समझो, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक फील और करा देता हूँ, सपोज करो भाई साहब मैंने बोल दिया जी यहाँ पर आपके पास 6 आवेश वाहक हैं, ठीक है जी 6 आवेश वाहक हैं, ये आगे जाएंगे और इसके पास जगह मिली तो ये आवेश वाहक ऐसे हो गए, ये साथी आवेश वाहक ऐसे हो गए जी, ये आवेश वाहक साथी ये ऐसे हो गए, ऐसे हो गए भाई साहब, ये ऐसे हो गए आवेश वाहक, ये ऐसे हो गए, ठीक है। अब इनको और आगे जगह मिली, ये आवेश वाहक भाई साहब ऐसे हो गए, ठीक, हाँ सर जी सही बात है, ठीक। अगर मैं चेक करूं इस बिंदु पर, देखो इस बिंदु पर यहां से जाएंगे ये वाले, इस वाले से चेक करो, या यहां से मान लो, यहां से जा पा रहे हैं 2, यहां से कितने जा पा रहे हैं जी, देखो यहां से कितने जा पा रहे हैं, सोचो साथी, यहां पर जा रहा है जी कम, और साथ ही यहां से और कम जा रहा। कहने का मतलब अगर फील आपको इतना बता दूं तो भैया इतनी बात सुन लो, किसी भी बिंदु पर धारा घनत्व जो भी होता है, किसी भी बिंदु पर धारा घनत्व, ठीक है, किसी भी बिंदु पर धारा घनत्व प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से बहने वाली धारा के बराबर होता है, ठीक है। बताओ जी इतनी बात समझ में आई। ओके देखो मैं लॉजिक बना देता हूं अब जल्दी से, लास्ट ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक साथी, ये मेरे प्यारे साथी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक भाई साहब, ये भी मेरे प्यारे साथी आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा जी, ये बनाना होगा, ठीक भाई साहब, ये बनाना होगा साथी आपको, ठीक। ओके बहुत देर फील करा दिया भाई साहब आपको टॉपिक, ओके चलिए जी, ठीक है। यार ये स्ट्रक्चर बनता है बवाल बनता है, हाँ
पगलेट। ठीक है जी, ये लो। तो साथी ये है जी आपका एक चालक, और इसमें से भाई साहब क्या फ्लो हो रहा है जी, इसमें से साथी करंट फ्लो हो रहा है ऐसा करके। साथी इसमें से करंट फ्लो हो रहा है जी भाई साहब ऐसा करके। ठीक मेरे प्यार साथी, इसमें भाई साहब ऐसा करंट फ्लो हो रहा है जी ऐसा करके। ठीक है, और याद रखना धारा जो बह रही है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के लंबवत बह रही है जी। जो धारा है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत बह रही है। ठीक है भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुन लेना जी, ये रहा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक साथी, ये वाला। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना जी आपका ए। साथी इसका क्षेत्रफल कितना भाई साहब आपका है जी ए। ठीक है, ध्यान से सुनना जी। ये साथी आपका स्ट्रक्चर आपको बनाना जी, ये वाला, ये वाला, ये है जी आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब आ जाओ लॉजिक पर, बहुत देर हो गई किसी भी बात पर। ठीक, हाँ जी, ये आप बना सकते हो। ठीक है, ठीक रेनू, किसी भी टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए आपको जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है वास्तव में। ठीक है, तो सुनो ध्यान से भाई साहब, मैं बोलूंगा जी किसी भी बिंदु पर धारा घनत्व। धारा घनत्व सबको पता होता है, लेकिन एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होता है। तो किसी भी, किसी चालक में, चालक के भीतर की हम बात कर रहे हैं जी, चालक में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर धारा घनत्व। ठीक है जी, किसी किसी भी बिंदु पर, चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व जे। ठीक है जी, चालक के अनुप्रस्थ काट के, चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक, प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा के बराबर होता है। बहने वाली धारा के बराबर होता है। ठीक है जी भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना जी, ये लो। ठीक, तो चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा के बराबर होता है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद साथी अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब सुनो ध्यान से साथी, मैं बोलूंगा जी, ध्यान सुना। चालक के किसी बिंदु पर, चालक के किसी बिंदु पर, बिंदु पर धारा घनत्व। ठीक है, ध्यान सुना, चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व। ठीक, इसका मतलब जे, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी, चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व जे। ठीक है, तो चालक में, चालक में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा तथा अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है जी, अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक भाई साहब, बराबर होता है। ठीक माय डियर, बताओ जी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ओके, तो अब आप साथी फॉर्मूला लिख सकते हो जी। क्या लिखेंगे साथी? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। बताओ, सभी को मेरी बात समझ में आई? धारा गायब हो गया, अनुप्रस्थ काट से बहने वाली धारा। ओके, बहने वाली धारा, इसको मैं लिख देता हूँ, ये लो जी। धारा का मतलब वैद्युत धारा। धारा तो कई प्रकार की होती है, ध्यान रखना जी।
मैं यहाँ धारा का मतलब जिसकी बात कर रहा हूं, मैं वैद्युत धारा की बात कर रहा हूं। ठीक, तो सोच सकते हो जी। ठीक, नितिन यादव भाई देखो, कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, उस बात को छोड़ दो तुम। तो चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व जे, चालक में बहने वाली धारा, ठीक है, चालक में बहने वाली धारा आई होती है, ठीक है, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, लॉजिक समझ लिया करो साथी, लॉजिक। ठीक है, चाहूं तो बच्चा टॉपिक बहुत जल्दी खत्म करा दो, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ाना भैया मेरे बस की नहीं है, और जिम्मेदारी मेरी है, उस बात को तुम छोड़ो। ठीक है, ओके, इस बात को फील करो। ठीक, देखिए जी, तो यहां पर लिखेंगे साथी धारा आई। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, यहां पर इतनी बात बड़े प्यार के साथ आप सभी को पता चल गई होगी। तो चालक के अनुप्रस्थ काट से, चालक के अनुप्रस्थ काट से, ध्यान सुना जी, ये रहा, चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व जे, चालक में बहने वाली धारा तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, ठीक है जी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, ये रहा, हाँ जी, चालक के अनुप्रस्थ काट से अविलंबित बहने वाली धारा तथा, ओके। तो अब यहां पर भाई साहब मैं आपसे इतनी बात बोलूंगा। अच्छा, एक बात लॉजिक समझना, एक छोटी सी बात का, यह है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहां पर ध्यान सुना, यह है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और जो इससे धारा बह रही है, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो धारा बह रही है, ऐसा करके अनुप्रस्थ काट से जो धारा बह रही है वो क्या है जी, अनुप्रस्थ काट के लंबवत। कैसी है, लंबवत है, लंबवत। हाँ जी, सोचो, यह है जी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और उससे बहने वाली धारा कैसी है, लंबवत। इसका मतलब अगर मैं यहां पर एक प्यारी सी बात लिखूं कि चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व, हाँ जी, चालक के अनुप्रस्थ काट से अभिलंबवत बहने वाली धारा, तो यहां पर आप इस लॉजिक को भी ऐड कर सकते हो, चालक के, ठीक है, यहां पर साथी आप इसको ऐड कर सकते हो, ये रहा। ठीक भाई साहब, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट के, ठीक, बहुत प्यार के साथ सुनना जी, चालक के अनुप्रस्थ काट के ठीक भाई साहब, ये लो जी, मैं इसको थोड़ा सा मैनेज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ सके। ठीक है जी, तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, ठीक है, क्षेत्रफल से, ठीक है, क्षेत्रफल से अभिलंबवत बहने वाली धारा, ठीक, अभिलंबवत, अभिलंबवत बहने वाली धारा, ये है जी पूरा लॉजिक। अब बस एक बार लास्ट बार समझ लो, ये चालक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, हाँ सर जी सही बात है। तो चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उससे अभिलंबवत बहने वाली धारा की बात चल रही है, हाँ जी, अभिलंबवत बहने वाली धारा चल रही है। इसका मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, धारा ऐसे बह रही है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, बिल्कुल अभिलंबवत। तो सोचो यहां पर चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व जे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अभिलंबवत बहने वाली धारा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये और अभिलंबवत ऐसे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये, अभिलंबवत वैसे, हो। ठीक, तो ध्यान रखना जी, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात के बराबर होता है। तो भाई साहब बड़े प्यार के साथ जैसा आपको लिखना पसंद वैसे आप अपनी मर्जी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो जी, बहुत देर हो गई आपको करते करते, अब आ जाते हैं आगे। अब अगर मैं आपसे ये कहूं भाई साहब, सोचो ध्यान से, ये क्या है जी, धारा घनत्व, ये क्या है धारा, ये क्या है जी, ए क्या है, क्षेत्रफल। तो आप कहोगे सर जी मात्रक क्या होता है, भाई साहब मैं बोलूंगा जी मात्रक सुनो, धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, और बटे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इस बात को ध्यान से लॉजिक से समझ लेना, स्टार्टिंग का अगर आपको नहीं समझ में आया था कुछ तो बिल्कुल मत समझो, वो तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाना था, बिल्कुल डीपली ले जाना था कि किसी बिंदु पर धारा घनत्व, किसी बिंदु पर धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अभिलंबवत बहने वाली धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। सही बात है, हाँ जी, यही तो मैंने आपको सामने लिखवाया है, यही लिखवाना था बच्चा, यहीं पर लिखवाना था। और याद रखना, चालक में बहने वाली धारा, ठीक है, बराबर होती है, हाँ जी,
सभी पृष्ठ से, सभी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से बहने वाली धारा बराबर है, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर धारा घनत्व अलग अलग होता है। तो इसलिए तो लिखा मैंने चालक के किसी बिंदु पर, इसका मतलब किसी बिंदु पर धारा घनत्व का मान अलग होगा, धारा घनत्व का मान अलग होगा, धारा घनत्व का मान अलग होगा, मतलब ऐसे समझा रहा हूं। अभी बताया था J1 J2 J3 अलग था और I1 I2 I3 अलग सेम था, I1 I2 I3 सेम था और J1 J2 J3 अलग अलग था। तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर, चालक के हर बिंदु पर धारा घनत्व का मान अलग अलग होता है। ओके, अब भाई साहब मैं आपसे कहूंगा जी इसकी बीमा, आप कहोगे सर जी इसकी बीमा बता दो, तो आप कहोगे सर जी बीमा बताओ। धारा की बीमा क्या है भाई साहब? धारा की बीमा है जी आपकी ए, ठीक, धारा की बीमा क्या है साथी? आपकी ए। और क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है साथी? एल स्क्वायर। तो भाई साहब आप कहोगे सर जी, यहां पर ध्यान सुनना, ये रहा, मैंने बोला जी धारा की बीमा होती है ए, ठीक, बटे में क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है? एल स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा जी एल की पावर माइनस का 2 और भाई साहब ये होगा जी ए। इतनी बात, प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाई है, चाहते तो बिल्कुल ऐसे लिखवाया था, लेकिन आपको हर बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन को समझाना एक बेटर ऑप्शन है, ठीक। ओके साथी है, अब सोचो यहां पर दिशा क्या होगी भाई साहब? दिशा क्या होगी बताओ मुझे जल्दी से, दिशा क्या होगी भाई साहब? दिशा देखो, सबसे पहली बात तो एक सदिश राशि है। राशि कैसी है भाई साहब? ये सोचो मेरे प्यारे साथी, ये कैसी राशि है भाई साहब? ये एक सदिश राशि है। अब जब सदिश है, ठीक है, अब जब सदिश है तो इसकी दिशा बताओ। दिशा कैसी होती है भाई साहब? दिशा जो होती है वो वैद्युत धारा की दिशा ही धारा घनत्व की दिशा होती है। जो वैद्युत धारा की दिशा है वही धारा घनत्व की दिशा होती है, ठीक। वैद्युत धारा की दिशा मतलब जो वैद्युत धारा की दिशा है, मतलब मेरे प्यारे साथी जो वैद्युत धारा की दिशा है, वैद्युत धारा की दिशा वही धारा घनत्व की दिशा है। बताओ जी, ओके, समझ में आई बात? यहां पर बीमा आपको समझ में आ गई, राशि है सदिश राशि, दिशा क्या है? वैद्युत धारा की जो दिशा है वही धारा घनत्व की दिशा होती है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे सर क्या अभिलंबवत लिखना जरूरी है? बताओ बताओ, आप कहोगे सर क्या यहां पर लंबवत लिखना जरूरी था? अब मैं आपको लंबवत का रूल बताता हूं। जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ऐसे और वो धारा के लंबवत है ऐसे, देखो धारा ऐसे जा रही है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऐसे, इसको बताओ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा के लंबवत है, या मैं यूं कहूं कि जो धारा है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से लंबवत गुजर रही है, तो जे का फॉर्मूला ये होता है, जे बराबर आई अपॉन ए। अब अगर साथी मैं आपसे ये कह दूं, बहुत बहुत प्यारी सी बात, सोचना ध्यान से, कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा के लंबवत ना होकर के थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक साथी ध्यान सुनना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा के लंबवत ना होकर के थोड़ा सा झुका हुआ है, तो लॉजिक लगाना फिर क्या होगा साथी, यहां पर लॉजिक लगाना भाई साहब, फिर क्या होगा सोचो साथी, यहां पर बहुत प्यार के साथ मैं आपको समझाऊंगा जी लॉजिक इसका, ठीक भाई साहब, साथी लॉजिक समझना इसका बहुत बहुत प्यार के साथ। मैंने बोल दिया भाई साहब ये इस प्रकार से कुछ ऐसे, ओके बच्चा ये आप लॉजिक समझो, ये है साथी लॉजिक इसका। आप कहोगे सर जी ये है लॉजिक इसका, ठीक। अब बताओ जी, मतलब चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लंबवत ना होकर के कैसा है जी? झुका हुआ है। अब बताओ लॉजिक इसकी बात आई निकल कर, यहां पर था ये रहा लंबवत, इसलिए लिखवाया रहा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अभिलंबवत बहने वाली धारा आई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात के बराबर होता है, तो फॉर्मूला ये होता है ये, हाँ जी। अब आपके सामने बात आ गई जी, जो चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो धारा के ऐसे लंबवत ना होकर के ऐसे झुका हुआ, तो लॉजिक क्या होगा मुझे इतना बताओ। हाँ जी धारा तो ऐसे बह रही है, बहुत देर बता दी आपने, धारा ऐसे बह रही है, मानते हैं जी धारा ऐसे बह रही है, ठीक साथी धारा ऐसे बह रही है जी, ठीक है मान ली आपकी बात,
यहाँ पर धारा ऐसे बह रही है। ठीक साथी, धारा आपके सामने जी ऐसे बह रही है। मान लीजिए बात बहुत देर हो गई आपकी, धारा तो ऐसे बह रही है, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा के लंबवत ना होकर के थोड़ा सा झुका हुआ है। अच्छी बात है। अब मैं बोल रहा हूं भाई साहब, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसी भी, ये रहा, ये क्या है सोचो, यह है जी इसका क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ के लंबवत। ध्यान से सुनना भाई साहब, ये क्या है जी क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश किस किस को ध्यान आया है जी, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है जी, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। किसी पृष्ठ के लंबवत, किसी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर जाने वाला सदिश क्षेत्रफल सदिश होता है। ऐसे समझो ये मेरा क्षेत्र है, ठीक, और उसके लंबवत ऐसा करके ये है क्षेत्रफल सदिश। समझ में आई बात? ऐसा समझो ये है जी क्षेत्रफल, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर जाने वाला सदिश क्या है, क्षेत्रफल सदिश, ऐसा करके ये है जी क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आई? ओके ओके जी भाई साहब। अब सोचो, मैंने यहां पर लिखा, ठीक है जी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लॉजिक ये है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ओके, ठीक है जी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इतनी बात समझ में आई? ओके, धारा के अभिलंबवत ना हो, धारा के लंबवत ना हो, ठीक है, धारा के लंबवत ना हो, तब बताओ जी साथी, लॉजिक बताओ। मैंने बोला भाई साहब आपसे, यहां पर लॉजिक है कि जी ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा, ठीक है जी, धारा के लंबवत ना हो। ओके, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये है धारा, लंबवत नहीं है, और ये है जी क्षेत्रफल सदिश। और ये क्षेत्रफल सदिश कितना कोण बना रहा भाई साहब, यहां से 1 मिनट, ये क्षेत्रफल से साथ देखो, ये धारा के साथ थीटा कोण बना रहा, क्षेत्रफल सदिश धारा की दिशा से थीटा कोण पर है। ओके, अब मैं यहां पर इसके दो घटक लूंगा जी, इसके दो घटक, एक तो ये वाला घटक होगा, ठीक साथी, इस क्षेत्रफल सदिश के दो घटक लूंगा। ध्यान से सुनना, इस क्षेत्रफल सदिश के मैं दो घटक ले रहा हूं जी, एक ये वाला और एक ये वाला। सही बात है, ठीक है जी, एक ही वाला। आप सभी को समझ में आया? जो थीटा से लगा हुआ है, ठीक, जो थीटा से लगा हुआ है वो क्या होगा जी, ए कॉस थीटा, और ये वाला होगा ए साइन थीटा। ठीक है जी, इतनी बात बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई। तो भाई साहब मैं इसके अब कौन सा घटक लूंगा, ए कॉस थीटा, तो जे बराबर आई अपॉन ए कॉस थीटा। समझ में आ गई? ए कॉस थीटा कौन सा, जो थीटा से लगा हुआ होता है, ये होगा इधर ए कॉस थीटा, और दूसरा वाला जो थीटा से दूसरा होता है वो होता है ए साइन थीटा। अब मैं धारा की दिशा वाला ही क्यों लू रहा हूं, सुनना ध्यान से, आपको यहां पर ए कॉस थीटा क्यों लेना, जो कि धारा की दिशा में वो लेना है आपको। फिर दोबारा सुनो, लास्ट बार लास्ट बार लास्ट बार लास्ट बार, सोचो सोचो सोचो। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा की दिशा के लंबवत ना है, थोड़ा सा झुका हुआ, ठीक है, इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसा हो गया जी, पृष्ठ के लंबवत। अब क्षेत्रफल सदिश धारा की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, हाँ, क्षेत्रफल सदिश धारा की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, हाँ, सही बात है जी। अब मैंने इसके दो घटक लिए, एक तो होगा भैया थीटा से लगा हुआ ए कॉस थीटा, और एक इधर होगा ए साइन थीटा। ऐसे समझो, एक घटक होता है ऐसा, और जो थीटा से लगा हुआ होता है वो होता है आपका ए कॉस थीटा, ठीक भाई साहब, और जो दूसरा होता है वो होता है साथी आपका ए साइन थीटा। अब मैं ये वाला घटक ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र, उसकी वैद्युत धारा की दिशा में है। मैं ये वाला ही घटक क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वो वैद्युत धारा की दिशा में है। दोबारा सोचो, ये क्षेत्रफल सदिश है, बिल्कुल सही बात, इसके दो घटक होंगे, एक होता है थीटा से लगा हुआ ये वाला ए कॉस थीटा, और दूसरा वाला होता है ए साइन थीटा। मैं इस घटक को ही क्यों काउंट कर रहा हूं, क्यों काउंट कर रहा हूं, सोचो भाई साहब, इसलिए काउंट कर रहा हूं क्योंकि वो वैद्युत धारा की दिशा में है। हाँ सर जी, सही बात है। ओके, तो भाई साहब चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था अपने वाला, तो जे बराबर आई अपॉन ए कॉस थीटा, सही बात है, ये हो गया जी आपका लॉजिक, अच्छी बात। अब अगर साथी में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, तो आई बराबर जे ए कॉस थीटा, सही बात है, सही बात है सर जी, बिल्कुल ठीक बात, अच्छी बात। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जे बराबर आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हाँ जी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, सोचो, क्योंकि आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा वाला, कि भैया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा।
और इसको बोलते हैं हम अदिश गुणनफल। इसको प्यारे साथी हम क्या बोलते हैं जी? अदिश गुणनफल। लॉजिक समझो, इसको बोलते हैं हम अदिश गुणनफल। लॉजिक समझ लो लास्ट बार। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। हाँ, मैंने बोला सर जी ये होता है अदिश गुणनफल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ठीक है। जे ए कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। भाई साहब सुन लो, मैंने बोला ए बी कॉस थीटा को मैं लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हाँ, इसको बोलते हैं अदिश गुणनफल। मैंने बोला कि जे ए कॉस थीटा है, तो फिर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हाँ, पढ़ा है, मानते हैं जी, पढ़ा है। ठीक साथी, मैं मानता हूं कुछ बच्चों के दिमाग में स्टार्टिंग का जो भयंकर डीप वाला कॉन्सेप्ट था वो समझ में नहीं आया होगा। अगर वो स्टार्टिंग का आपको डीप वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप यहां से समझ लो काहे टेंशन ले रहे हो और किस बात की टेंशन ले रहे हो। आपके लिए इतना सफिशियंट है, वो तो मैं बिल्कुल डीप घुसना चाह रहा था टॉपिक के अंदर। ठीक, ओके। बट मुझे पता तुम भाई साहब ऐसे में सांस छोड़ देते हो। हाँ जी, तो अब जरा इस फॉर्मूले को देखकर मैं एक बात बोल सकता हूं जी। धारा घनत्व, धारा घनत्व और 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 क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल सदिश, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल सदिश, ठीक, क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, अदिश अदिश गुणनफल को, अदिश गुणनफल को, ठीक है, धारा घनत्व कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। देखो जी, वैद्युत धारा की परिभाषा मैंने एक और बता दी है, वैद्युत धारा कहते हैं। अच्छी बात। साथ ही धारा घनत्व, इट मींस जे वेक्टर, हाँ, जे वेक्टर, हाँ, क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर, हाँ सर जी सही बात है, कि अदिश गुणनफल को वैद्युत धारा कहते हैं। अरे वाह, अगर मैं यहां पर लॉजिक एक लगाऊं कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है, हाँ, क्षेत्रफल सदिश ये भी एक सदिश राशि है, और इनका अदिश गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त हुई है। सर जी सही बात कह रहे हो, कैसे? मैं इसको ऐसे लिख करके दिखाना चाहूंगा, देखो आपको बहुत प्यार के साथ, लॉजिक समझ लो। यहाँ पर मैं लिखूंगा जी जे वेक्टर, सही बात है बेटा। मैंने बोला भाई साहब बहुत प्यार के साथ, यहाँ लिखूंगा जी क्षेत्रफल सदिश, बहुत शानदार तरीके से ए वेक्टर होता है, ठीक है। और भाई साहब इनका इनका अदिश गुणनफल वैद्युत धारा प्राप्त हुई, जो कि क्या होती है? एक अदिश राशि। क्या होती है साथी? एक अदिश राशि। क्या होती है भाई साहब? एक अदिश राशि। भाई साहब क्या होती है? एक अदिश राशि। और हमने ये 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जब दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करते हैं तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। तो धारा घनत्व जे वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के अदिश गुणनफल को वैद्युत धारा आई कहते हैं। तो यहां पर साथी नोट करने वाली बात एक क्या थी, मैंने पिछले साल आपको बताया था, मतलब 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है। दो दो सदिश दो सदिशों के अदिश गुणनफल से, दो सदिशों के अदिश गुणनफल से, ठीक है जी, अदिश राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है, ठीक है जी, अदिश राशि प्राप्त होती है। तो आप सदिशों लिख दो या सदिश राशियों को लिख दो, ठीक है साथी, आप सदिशों लिख दो या सदिश राशियों को लिख दो, मर्जी की बात है आपकी, ठीक भाई साहब, ओके। क्या है यार पगलेट होगा, आज बोर्ड बहुत अजीब सा काम कर रहा है, ठीक है, ओके। सदिश राशियों, ठीक है, सदिश राशियों, ओके माय डियर। तो दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होती है। देखो ये बात याद रखना, दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल से एक अदिश राशि प्राप्त होती है। मतलब ये रहा ना, दो सदिश राशि हैं, एक सदिश राशि ये रही, एक सदिश राशि ये रही, इनका आपने अदिश गुणनफल करा, क्या प्राप्त हुई? धारा। और धारा कैसी? एक अदिश राशि। सदिश राशि डॉट सदिश राशि, इसका मतलब दो सदिशों का
अदिश गुणनफल, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, क्या प्राप्त हुआ? एक अदिश राशि प्राप्त हुई है। तो भाई साहब लॉजिक लगा सकते हो, बड़े प्यार के साथ कॉन्सेप्ट फुल डिटेल में समझाया है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा भयंकर चले गए थे, ठीक है, उस बात से आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर किसी साथी ने ये वाला टॉपिक 11वीं क्लास में नहीं पढ़ा तो मैंने आपको फील करा दिया है, ठीक साथी, वो मैंने आपको बिल्कुल फील करा दिया है, ठीक। ओके जी, इतनी बात तो बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई, बताइए, ठीक। हाँ जी, अब साथी मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ, फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। साथी वन शॉट वीडियो ध्यान रखना जी, सभी मेरे प्यार साथी ध्यान रखेंगे जी। वन शॉट वीडियो जो कि कब होगी? 28 तारीख में होगी, 28 जुलाई। कितने बजे साथी? 12 बजे, दोपहर 12 बजे, ठीक। तो वन शॉट वीडियो होगी 28 जुलाई। और न्यूमेरिकल सीरीज, क्या बोलेंगे साथी? न्यूमेरिकल सीरीज। भाई साहब न्यूमेरिकल सीरीज कब होगी? तो साथी इस बात को ध्यान रखना जी, न्यूमेरिकल सीरीज होगी आपकी कब? 1 अगस्त से, 1 अगस्त से, ठीक है, सुबह 6 बजे डेली। और करीब करीब साथी हम जो क्लास रखेंगे, करीब करीब साथी जो हम क्लास रखेंगे वो 40 मिनट की रहा करेगी। और ध्यान रखना, मुझे इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर मुझे 3000 बच्चे लाइव चाहिए। अगर भाई साहब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं भाई साहब, तो अपना प्यार जरूर दिखाना, वरना भाई साहब मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगा वन शॉट, ठीक। ओके जी, बताइए। चलिए, तो इसमें डीप क्या था? इसका डीप का मतलब ये है कि चाहते तो हम बिना उस टॉपिक को समझाए यहाँ से समझाना स्टार्ट कर देते, ठीक है, यहाँ से, ठीक है भाई साहब। तो ये साथी बात थी। चलो, तो उम्मीद करेंगे भाई साहब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं साथी एक प्यार भरी सी शानदार सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।